बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ और वो कौम किन गुनाहों में पड़ी हुई थी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए जमाने के लिहाज से अपने अंबिया नाजिल फरमाए। उन तमाम अंबिया कराम का एक ही मकसद था, लोगों को अल्लाह ताला का बताना, अल्लाह ताला के अहकाम का बताना, उनको हलाल और हराम में फर्क बताना और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाना। और जो कौम अपनी गफलत पर डटी रही उसे अल्लाह ताला के गजब का शिकार भी होना पड़ा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से पहले भी दूसरी कौमों को अजाब दिया जा चुका था। कौम लूत और कौम हूद पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाए, लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कोई सबक हासिल न किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम मदीन था। वो कौम सिर्फ बुत परस्ती में ही नहीं पड़ी हुई थी बल्कि और भी गुनाहों की मुर्तकिब थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में इंसाफ नहीं करती थी। उन्होंने अपने तराजू में गड़बड़ कर रखी हुई थी और जो ताजिर धोखा देने में कामयाब हो जाता उससे बहुत ही काबिल समझा जाता। नाप तोल में कमी उनमें बहुत ही ज्यादा आम हो गई थी। इसके अलावा लोग बददियानत थे और झूठ बोलते थे। कुरान पाक में आता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई नहीं है इलाही के सिवा, और न कम रखो पैमानों को और न ही मीजान तोल को। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम आसूदा हाल हो, लेकिन अगर तुम इन बदअमालियों से बाज ना आए तो तुम पर ऐसे दिन का अजाब आ जाएगा जो तुम्हें घेर लेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, पैमाना और तोल अदलो इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो और मत घटाया करो लोगों का सामान, और ना ही जमीन पर फसाद मचाते फिरो। और फिर जो बच जाए, यानी नाप तोल के बाद जो बच जाए, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नफा है अगर तुम मोमिन हो। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान नहीं हूँ। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि वो उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो निगहबान नहीं है। सही तो इनको खुद ही होना है, वो तो अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मदीन कौम बहुत ढीठ थी और कहने लगी, ऐ शुएब, तुम्हारी नमाजें तुम्हें इस बात का हुक्म देती हैं कि हम इनको छोड़ दें जिनको पूछते हैं हमारे आबा व अजदाद, और ये कह हम अपने माल से जो चाहे न कर सकें। एक तुम ही तो हो जो बहुत नेक और बावकार हो। यहाँ वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर तंज कर रहे थे। वो इस बात पर साबित कदम थे कि वो अपने माल का जो मर्जी चाहे करें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको दोबारा समझाना चाहा और जो इन पर तंज किया गया उसके जवाब पर आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी फितरत और किरदार अल्लाह ताला की तरफ से सही था, और जो भी इनमें अच्छाइयां हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जिन कामों से वो अपनी कौम को मना करते हैं वो खुद भी नहीं करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि किसी जाती दुश्मनी की वजह से अपने साथ ये ज्यादती न करो और इस्लाम ले आओ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंसान किसी के साथ जाती दुश्मनी की वजह से हक की बात से इनकारी हो जाता है। अगर हमारी किसी के साथ जाती खलिश होती है तो अगला बंदा सच बात भी कह रहा हो, हम अना में आकर नहीं मानते, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इसी बात की तंबीह कर रहे थे कि उनके साथ किसी जाती दुश्मनी की वजह से उनकी बातों से इनकार न किया जाए। और आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्तग़फ़ार करने का कहा और अल्लाह की अताअत करने का भी, और उनको ये भी बताया कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है कि अगर वो अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले तो अल्लाह उनको मुआफ भी कर देंगे। इन सब बातों के जवाब में मदीन कौम ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो ये देख रहे हैं कि तुम कोई ताकतवर आदमी नहीं हो। अगर ना होता तुम्हारा खानदान तो हम तुम्हें कब का संसार कर चुके होते। अब इस आयत में जो कौम मदीन ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खानदान की बात की है वो इसलिए की क्योंकि पहले ये होता था
कि अगर किसी कबीले के फर्द को कुछ कहा जाता या कोई ज्यादती की जाती तो फिर उस फर्द का पूरा कबीला जंग करने आ जाता था। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक था, तो मदीन कौम उनके खानदान से खौफ खाती थी। अगर उनमें से कोई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाता तो उनको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के खानदान का सामना करना पड़ता। मदीन कौम की बात के जवाब में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरा खानदान ज्यादा भारी है तुम पर अल्लाह से? यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे कि तुम मेरे खानदान से अल्लाह से ज्यादा डरते हो, हालांकि मेरा पुश्त पनाह तो अल्लाह है, तो तुम अल्लाह से नहीं डरते। लेकिन जब वो कौम अपनी बात पर डटी रही तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और कहा, जो करना है करो, और अल्लाह का अजाब जल्द ही बता देगा कि कौन झूठा है, मैं झूठा हूँ या तुम झूठे हो। और फिर एक कड़क ने कौमे मदीन को आ पकड़ा। उनमें से कोई भी न बच पाया। वो जो बड़े बड़े महलात में पड़े थे वो भी अल्लाह के अजाब से न बच सके। कुरान में आता है कि वो इस तरह हो गए जैसे वहां कभी थे ही नहीं, यानी अल्लाह ताला ने उनका बिल्कुल खात्मा कर दिया। और इस तरह अल्लाह ताला ने कौमे मदीन पर लानत की जैसे अल्लाह ताला ने कौमे समूद पर की थी। अल्लाह ताला ने कौमे मदीन को इस तरह से अजाब नाजिल फरमाया कि जमीन बिल्कुल गर्म हो गई थी। यूं मालूम होता था कि जैसे जमीन पर आग बरस रही हो, हर तरफ बेहद गर्मी थी। फिर उन्हें एक जंगल के ऊपर बहुत बड़ा बादल नजर आया। वो खुश हुए कि अब गर्मी का जोर टूट जाएगा और वो बादल बारिश बरसाएगा। गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए वो लोग जंगल में उस बादल के साए की तलब में निकल पड़े। और जब वो उस बादल के नीचे आए तो उस बादल ने बारिश बरसाने के बजाय आग बरसाई, जिसमें ये सब के सब जलकर राख हो गए। दोस्तों, हम अगर आज के जमाने में नजर दौड़ाएं तो जो गुनाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए वो अब भी हो रहे हैं, बल्कि बहुत जोरों शोर से हो रहे हैं। अक्सर लोग नाप तोल में कमी करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं और झूठ बोलते हैं। ये वाकया हमारे लिए इबरत का निशान है। हमें चाहिए कि हम इससे सबक सीखें और अपने आमाल को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अमन और सलामती नसीब रखे। हमारी आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और अपनी पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार यही है कि आप अपने दोस्तों और साथियों से इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान रहे। खुदा करे कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी महफिले दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआओं में शामिल किया जा सके। जज़ाकल्लाह।